तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्यापति के श्रृंगार वर्णन के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे विद्यापति के संयोग श्रृंगार की और इसके बाद हम बात करेंगे विद्यापति के वियोग श्रृंगार की। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जाने उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर एग्जाम में आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछ लिया जा सकता है। तो प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि विद्यापति के संयोग श्रृंगार के चित्रण में अधिक सफलता मिली या उनके वियोग श्रृंगार के चित्रण में अधिक सफलता मिली। इस पर अपने मत का जो प्रतिपादन है उसको कीजिए। या इसके अथवा में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विद्यापति को किस श्रृंगार में अधिक सफलता मिली, संयोग में या वियोग में। या फिर पूछ लिया जा सकता है कि विद्यापति के विरह पर जो विरह वर्णन है उस पर टिप्पणी कीजिए। विरह मतलब बिछड़ना, ठीक है। तो इनके विरह वर्णन पर टिप्पणी करने मतलब आपको दी जा सकती है, तो इसके आपको 2 नंबर रहेंगे। या अथवा में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि विद्यापति के श्रृंगार वर्णन पर टिप्पणी कीजिए। तो मतलब अलग अलग तरीके से आपसे एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछ लिया जा सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, मैं इस प्रश्न का उत्तर निम्न 3 बिंदुओं पर सामान्य जानकारी, श्रृंगार वर्णन और वियोग वर्णन, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य जानकारी की, इसके बाद हम बात करेंगे विद्यापति के श्रृंगार वर्णन की और इसके बाद हम बात करेंगे विद्यापति के वियोग वर्णन की। तो दोस्तों सर्वप्रथम अपन बात करते हैं विद्यापति के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि इस प्रश्न की जो मूल जानकारी है वह अपन सबसे पहले बात करेंगे। विद्यापति की पदावली उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह मुख्य रूप से श्रृंगार रस और भक्ति रस की कविताओं का संग्रह है। पदावली में कृष्ण और राधा के प्रेम का, विरह और मिलन का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो जो ये पदावली है इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा इनके प्रेम, विरह और मिलन का हमें सजीव चित्रण देखने को मिलता है। डॉक्टर शिव प्रसाद जो सिंह है, एक विद्वान है हिंदी के, इनके अनुसार विद्यापति वस्तुतः सौंदर्य के कवि हैं। सौंदर्य उनका दर्शन है, सौंदर्य ही उनकी जीवन सृष्टि है। जीवन सृष्टि का मतलब है जीवन का आधार है, यही उनका संसार है। सृष्टि का मतलब होता है संसार। इस सौंदर्य को उन्होंने नाना मतलब अनेक रूपों में देखा है। इसे कुशल मणिकार की तरह उन्होंने चुना। कुशल मणिकार, मणिकार का मतलब होता है जौहरी। मणिकार मतलब एक प्रकार से मणि से आप लोग जान सकते हो, मणिकार मतलब जौहरी की तरह उन्होंने चुना, संवारा, सजाया और अलोकित किया है। अलोकित का मतलब होता है देखा, अलोकित मतलब अवलोकित किया, उनको देखा है। सौंदर्य मन को कितना भाव बेहवल और एकान्मुख कर देता है। भाव बेहवल है, इसका मतलब होता है एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा भाव विभोर कर देता है, अत्यधिक भावुक कर देता है। तो इसका अर्थ होगा अत्यधिक भावुक करना। और एकोन्मुख, एकोन्मुख यानी कि किसी एक ही ओर झुका, मतलब एक ही ओर देखना। एकोन्मुख मतलब एक ही ओर झुक जाना, एक ही ओर देखना और कर देता है। इसे विद्यापति जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रायः अपूर्व या सौंदर्य की अपूर्वता को एक सजीव पदार्थ के रूप में ग्रहण किया। अब ये अपूर्व जो शब्द आया है, यहां पर एक शब्द आया है अपूर्व। तो अपूर्व का अर्थ होता है एक प्रकार से कुरूप, और सौंदर्य की अपूर्वता, अपूर्वता मतलब श्रेष्ठता, सौंदर्य की जो सौंदर्य है उसकी श्रेष्ठता, इसको एक सजीव पदार्थ के रूप में ग्रहण किया है। जब वे राधा कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगते हैं तो वे सचेष्ट, सचेष्ट का मतलब होता है चेष्टा से युक्त, मतलब कोशिश, एक मतलब कोशिश से युक्त, चेष्टा मतलब कोशिश, ठीक है। सचेष्ट से इतना कहना नहीं भूलते कि वे अपूर्व ने, मतलब इतना कहना नहीं भूलते कि भी इस अपूर्व ने संपूर्ण त्रिभुवन को विजित कर लिया है। त्रिभुवन यानी कि तीनों लोक, इसको विजित कर लिया है, जीत लिया है। वह अपूर्व किसी भी चित्त को चंचल कर सकता है, यानी किसी भी मन को, चंचल मतलब होता है जो जहां एक ही मन ना लगे, मतलब एक जगह मन ना लगे, अलग अलग जगह मन लगे, उसको चंचल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यापति जी के श्रृंगार वर्णन की। राधा कृष्ण के श्रृंगार वर्णन में विद्यापति का उद्देश्य दार्शनिक अथवा रहस्यवादी नहीं था, जिससे उन्हें कबीर की भांति रहस्यवादी कवि माना जाए। उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से सौंदर्य बोध को पैनापन व नए आयाम दिए। वास्तविकता यह है कि विद्यापति का जो राधा कृष्ण का वर्णन है वह नायक नायिका के परंपरागत जो काव्य है और जो शास्त्रीय संदर्भ हैं उन पर आधारित है। विद्यापति का जो श्रृंगार वर्णन है यह सूक्ष्म निरीक्षण वह अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचायक है। परिचायक मतलब जो परिचय कराता है, परिचय मतलब परिचय कराने वाला। उन्होंने श्रृंगार के अंतर्गत
सभी उद्दीपन एवं संचारी भावों का चित्रण किया है। रूप वर्णन में उन्होंने नक्शिक वर्णन यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक का वर्णन, नक्शिक मतलब पूरे शरीर का वर्णन, वेशभूषा, आकृति, प्रकृति, सुकुमारता आदि का सरसता से चित्रण किया है। अपने पदों में संयोग श्रृंगार के साथ ही वियोग का संकेत देना भी विद्यापति जैसे चमत्कारी कवि का ही शब्द कौशल है। उनके नायक नायिका अतृप्त लालसा लिए हैं। अतृप्त मतलब एक प्रकार से असंतुष्ट लालसा लिए हैं। जो उनकी काम क्रीड़ा है वह भी तीव्र है। इनके जो नायक नायिका है इनकी काम क्रीड़ा भी तीव्र है। तो दोस्तों अब बात करते हैं विद्यापति के विरह वर्णन की। संयोग के अपेक्षा वियोग में श्रृंगार को व्यापक और अनुभूति के दृष्टिकोण प्रबल बनाने की अत्यधिक क्षमता है। मिलन प्रेम की जागृति व वियोग उसकी चरमावस्था है, यानी कि सबसे ज्यादा चरम वाली अवस्था है। वियोग पक्ष करुणा के निकट होने के कारण मानव संवेदना पर गहरी चोट करता है। वह उसके मन को झंकृत कर स्थायी भाव छोड़ता है। अब ये झंकृत यानी कि होता है एक प्रकार से झंझकोर देता है, ठीक है, झचकारना या झंकार से युक्त। करुणा को काव्य के अतिरिक्त धर्म व दर्शन ने भी मानव जीवन का सत्य बताया है। विद्यापति को हिंदी काव्य में विरह वर्णन का जन्मदाता, जायसी को उन्नायक व महाकवि सूर्य को चरमोत्कर्ष प्रादायक माना जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साफ लिखा है कि विद्यापति को जो हिंदी काव्य है इसमें विरह वर्णन का जन्मदाता माना जाता है। अनुपात की दृष्टि से उन्होंने इस पक्ष को बहुत ही सशक्तता के साथ प्रदान की है। मतलब यह पक्ष है ना, इसको सशक्तता के साथ इसे प्रदान किया है, मतलब इसे परोसा है। काव्य आचार्यों ने वियोग विरह को, वियोग देखो विरह या वियोग एक ही बात है, ठीक है, मतलब इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो ना, विरह या बिछड़ना या वियोग ये सभी एक ही बात है। तो जो काव्य आचार हैं इन्होंने वियोग या विरह इसको 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है पूर्व राग जनित, दूसरा है मान जनित और तीसरा है प्रवाह जनित। विद्यापति के काव्य में विरह के इन तीनों पक्षों के कड़ों को, मतलब विद्यापति हैं उनके काव्य में जो काव्य है उसमें हमें इन तीनों पक्षों के कड़ हैं इसको उजागर मतलब मिलता है। मतलब इनका जो ये तीनों पक्ष हैं ये विद्यापति के काव्य में हमें मिल जाते हैं। वियोग श्रृंगार की एकादश अनुभूतियां हमारी काव्य शास्त्र परंपरा की देन है, जिसका विद्यापति ने संस्कृत प्रवीण होने के कारण चातुर्य व शब्द शिल्प अपने काव्य में प्रयोग किया है। वस्तुतः उन्हें भारतीय काव्य शास्त्र की यशस्वी परंपरा से प्रेरणा मिली, जबकि जायसी का जो वियोग वर्णन है वह सूफी व इस्लामी काव्य से प्रभावित रहा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो उत्तर है वह होता है समाप्त। दोस्तों यदि आप लोगों को विद्यापति की जो पदावली के पद हैं उनको पढ़ना है तो यहाँ पर एक वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों इस पर क्लिक करते ही आप लोग विद्यापति के पदों को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं वहीं पर, तब तक के लिए जय सिया राम।